तो बाबर आजम ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं सुनी। एक बार फिर से उन्होंने कप्तानी ले ली है। अब मेरी बात क्यों सुनेंगे? मतलब मैं कोई इतना बड़ा जर्नलिस्ट थोड़ी हूं कि मेरी बात उन तक पहुंचेगी। लेकिन हाँ, मेरे से अगर आप पूछते या पूछेंगे कि बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, 2024 में भी यही अविनाश चारियन बोल रहा था कि दोबारा कप्तानी मत लो भाई, मत लो मत लो मत लो। लेकिन उसके बाद भी बाबर आजम ने कप्तानी ली थी। 2026 आ चुका है। 2026 में एक बार फिर से हमने वीडियो बना के रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, आप कप्तानी मत लीजिए मत लीजिए मत लीजिए। लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी ले ली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। मैं इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूं, इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूं कि बाबर आजम मेरी बात सुने। फुरकान भट्टी की बात सुनेंगे, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे। खैर, मेरा कोई एजेंडा नहीं रहता है। मैं हमेशा बाबर के भलाई के लिए ही बातें करता रहता हूं। बहुत सारे फैंस जो है शायद मेरी इस बात से अग्री करे ना करे, लेकिन जो दिल में आता है वही मैं बोल जाता हूं। तो ऐसे मन के भीतर मुझे छिपा के रखने वाली बात नहीं है कि बाबर आजम कप्तान बन गए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेरे ओपिनियन में शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इससे पहले भी जब वीडियो बनाया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि बाबर आजम के पास जो बचे हुए अब साल है, मान लीजिए कि 4-5 साल और बाबर आजम खेलते हैं, तो कप्तानी के दबाव से, सारे दबाव से हटकर आप फ्रीली जब गेम खेलते हैं तो वो चीज निखर कर आपका सामने आता है। बाबर आजम को पिछले कई सालों से मैं देखता रहा हूं और मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक से मैंने बाबर आजम को देखा है, उनके खेल को समझा है, उनके यहां से मैंने देखा है, समझा भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कप्तानी के दबाव में बाबर आजम उतना ज्यादा बेहतर नहीं दे पाए। 2023 के वर्ल्ड कप में क्या कुछ हुआ वो आप सभी को पता है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के एज ए कैप्टन के तौर पे आंकड़े देखेंगे तो आपको अच्छा दिखाएगा। वो एक साल जब बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान, शायद 2022 या 21 की बात है, जब बाबर आजम ने 2500 से आई थिंक ज्यादा कुछ रन्स किए थे और उसमें एक साल में उन्होंने 1100 समथिंग 1200 टेस्ट रन भी बनाए हुए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। वो साल बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसको गुजरे हुए अब हो गए हैं 4 साल। 4 साल तकरीबन हो चुका और 4 साल में बहुत से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से विदा भी ले लिया, अलविदा भी कह दिया। जैसे कि बेन स्टोक्स और भी स्टीव स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट छोड़ दिया, विराट कोहली ने टेस्ट और टी20 छोड़ दिया, रोहित शर्मा ने भी फॉर्मेट छोड़ ही दिया है, अब सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि 4 साल में दुनिया बदल गई है। और बाबर आजम अगर एज अ बैट्समैन के तौर पे खेलते तो शायद मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता, तब वो ज्यादा फोकस्ड हो पाते। अब क्या है कि बाबर आजम अपना तो खेलने का प्रेशर होगा ही उन पे, साथ में कौन बॉलर कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन खिलाड़ी क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे पा रहा है, इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में जो तब्दीलियां होंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब बाबर आजम को अब देने पड़ेंगे। तो वही है ना कि आप खुद संभाल रहे थे अपने आप को और अच्छा कर भी गए थे, आपने सेंचुरी भी लगाई। वो जो लगातार एक बोझ था ना बाबर आजम के ऊपर कि 31 से 32 सेंचुरी क्यों नहीं हो रहा है, वो भी बाबर आजम का हो गया लंबे समय के बाद। अब आप पीएसएल में बहुत ज्यादा टच में नजर आ रहे थे, तो बाबर को भी लगा होगा कि यार पीएसएल का टाइटल मैंने एज ए कैप्टन के तौर पे जीता है, तो अब मेरी कप्तानी में थोड़ी मैच्योरिटी आई है, तो मैं कप्तानी ले लेता हूं। शायद यही सोचा होगा उन्होंने, या फिर कुछ और भी, या फिर कोई और सजेशन दिए होंगे। तो मैं बाबर आजम की भलाई के पक्ष में हमेशा रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स अंदर होती है उन सब चीजों से वो दूर रहे, शतक लगाए, रन बनाए, अच्छे कवर ड्राइव्स लगाए, ताकि फैंस और भी ज्यादा खुश हो जाए। तो बेसिकली मैं तो यही चाह रहा था। लेकिन अब वेस्ट इंडीज टूर के लिए, आई थिंक इंग्लैंड टूर के लिए जो है टीम का अनाउंसमेंट भी हो गया और उसमें आप बाबर आजम को भी लीड करते हुए, बाबर आजम को लीड करते देखेंगे। शान मसूद एज ए बैट्समैन के तौर पे खेलने वाले हैं। इमामुल हक और बाद बाकी और भी प्लेयर्स जो है वो भी इस टीम में जगह उन्होंने बनाया हुआ है। देखो भाई, मेरा जो रहता है ना, एक मिनट मुंह में हाँ, अरे यार,
मेरा जो हमेशा से रहता है बाबर आजम को लेके, जो मेरी बात होती है वो हमेशा दिल से बात निकलती है। बाद बाकी में थोड़ा डिप्लोमेटिक बातें मैं कर लूंगा, लेकिन बाबर आजम को ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूं कि भाई उस खिलाड़ी को इन पॉलिटिक्स, अंदरूनी पॉलिटिक्स, आप सोचो ना, एक एक बात सोचो, शायद मैं बोर कर रहा हूं तुम लोगों को, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे थे बुरा परफॉर्मेंस का, तो आकिब जावेद ने क्या किया, अपनी नौकरी बचाने के लिए बाबर आजम को उन्होंने ऑफर कर दिया। अब क्या होगा कि बाबर आजम अगर सीरीज हार गए वेस्ट इंडीज वाला, तो कोई आकिब जावेद की तरफ सवाल तक नहीं करेगा। मास्टरमाइंड देख रहे हो, कोई नहीं करेगा, सबका फोकस जाएगा बाबर आजम पे। सबका फोकस कहां जाएगा? बाबर आजम पे। यही आकिब जावेद चाह रहे थे और उन्होंने ये काम कर दिया है। तो सबकी नौकरी बची रहेगी और जो बात है वो बाबर आजम पे जाएगी। ये अभी तक मुझे समझ में आया है। अब आप लोगों को क्या समझ में आया है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।